बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर वक्त ऐसी बातें सुनो और बोलो जिससे सतगुरु से प्रीत गहरी हो। हम स्वयं भी ऐसा ही उच्चारण करें लफ्ज़ों का, शब्दों का, और ऐसे शब्दों को सुनने का प्रयास करें। यानी ऐसी ही संगत में बैठें, ऐसी संगत में रहें जहाँ कुछ ऐसे उत्तम शब्द हमें सुनने को मिले जिससे हमारी सतगुरु से प्रीत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और सतगुरु से पुकार करें, परमपिता परमेश्वर से पुकार करें कि हे प्रभु, आप ही मेरे सच्चे हितैषी हैं, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हैं, आप अंतर्यामी हैं। इसलिए आपकी सम्मति से कभी भी मुझे हानि नहीं पहुंच सकती। है क्षमा करने वाले, हे बख्शनहार सतगुरु, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो ताकि पहले से अधिक लगन से आपके गुणगान गाऊं, गुणगान गाता रहूं और आपसे बिछुड़ी रूहों को आपके साथ मिलाने का यत्न भी दिन रात करता रहूं। और इस सेवा के बदले जो बड़ाई और धन पदार्थ मेरे हिस्से में आए, कभी उस तरफ मुंह भी न करूं और आलसी न बनूं। कभी भी देखता हूं कि संसार में जितने भी कष्ट व क्लेश हैं, सब आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने से आते हैं। आपके वचन उनके कानों तक पहुंचाऊं जो लोग सांसारिक बातें सुनने में फिजूल समय गंवाते रहे हैं और गंवा रहे हैं और अपने मन को चंचल बनाए हुए हैं। कितनी ही आपकी पुरानी रूहें हैं जो मेरे आलस्य और लापरवाही के कारण परम सुख की खान आपसे बिछड़ी पड़ी हैं। कृपा करके आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें, ऐसा संयोग मिलाओ कि आपके पुराने प्रेमियों के आपसे अलग हुई रूहों के संपर्क में बैठ बैठ कर आपका यशगान करूं, आपका गुणगान करूं, आपकी महिमा के गीत गाऊं और अपना जो अनमोल समय है उसको सार्थक करूं। ऐसी पुकार हम करें इसलिए कि अक्सर इंसान का मन जो है, हमारा मन जो है, हर वक्त शिकवे शिकायतें करता रहता है। अपने दुखों का बखान करता रहता है। अपने दुख को चाहे छोटे से छोटा हो उसको बड़ा बना करके उसका गुणगान, उसका बखान करता रहता है और अपनी आँखों से किसी को भी दुखी जानकर नहीं महसूस करता कि
उसको कितना दुख है, क्या मैं उसका दुख कम कर सकता हूँ। ये हमारा स्वभाव रहा है। 84 लाख योनियों से ये हमारा स्वभाव बनकर चलता आया है और इस मनुष्य जन्म में भी अभ्यास के कारण आदतन ये स्वभाव बना रहा है। लेकिन अब हमें जो ये स्वर्णिम अवसर मिल गया है, सतगुरु की शरण मिल गई है, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हम समझने लगे हैं कि हमारा ये मनुष्य जीवन है, अनमोल से अनमोल है। अनमोल जीवन में अगर अनमोल कार्य करना है तो वो यही है कि आप भी स्वयं हम सतगुरु के गुणगान करें और दूसरों को सुनाएं। जब हमारा विश्वास अटल होगा सतगुरु के प्रति, हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा भावना सतगुरु के प्रति दृढ़ होगी, प्रीत दृढ़ होगी, तभी हम दूसरों को इस भक्ति के मार्ग पर लगा सकते हैं। दूर दूर तक हम देख सकेंगे कि कितने इस संसार के जीव भक्ति करना चाहते हैं मगर असफल हैं। कुछ जो दूरी बनी हुई है वो हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं सतगुरु की कृपा से कि वे सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त करें, सतगुरु का गुण अनुवाद सुने, सतगुरु की महिमा सुने, हमारा भी भला हो, बाकी सबका भी भला हो। ऐसा कभी ना कहें कि भगवान आपने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा होता तो अच्छा था। हर वक्त विश्वास के घेरे में बने रहें कि भगवान सब कुछ जानते हैं कि हमारी भलाई किसमें है। इसलिए प्रभु की मौज में चलते चले जाएं। कई लोग दुनिया के चंचलता और अनीति को आज़ादी समझते हैं। दुनिया के अधिकतर जीव प्राणी समझते हैं कि संसार के ये क्षणभंगुर सुखों को प्राप्त करना, संसार में अपनी मन मर्जी से चलना, ये आज़ादी से रहना हमारा अधिकार है। वो नहीं जानते कि सच्ची आज़ादी जो है, सच्ची स्वतंत्रता जो है, सतगुरु की आज्ञा में, सतगुरु की रहनुमाई में और सतगुरु की पाबंदी में चले बिना प्राप्त ही नहीं हो सकती। सतगुरु की आज्ञा की पालना अगर हम करते चले जाएंगे, सतगुरु की आज्ञा पर चलकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो एक एक पल हमारा खुशियों भरा होगा। जब भी हमें वक्त मिले, समय मिले, प्रयास करें कि हमारी तरह दूसरे भी जीव गुरमुख बने, प्रेमी बने। बहुत से ऐसे अवसर हमें प्राप्त होते हैं कि हम भला कर सकते हैं, ऐसा भला कर सकते हैं, ऐसी भलाई कर सकते हैं कि इस जीवन में भी हमारा
मंगल हो और परलोक भी हमारा मंगलमयी हो। दीपावली का ये पर्व सारी दुनिया मना रही है, मनाती है। अधिकतर घरों में बच्चे ये दो सवाल पूछा करते हैं अपने माता पिता से कि जब दीपावली भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाई जाती है तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है? राम और सीता की पूजा क्यों नहीं होती? क्योंकि बच्चे देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये उन्हें ऐसा अवसर मिलता है सुनने का, पढ़ने का कि भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, फिर अयोध्या पधारे राम, लक्ष्मण और माता सीता। तब अयोध्या में दीप जलाए गए, खुशियाँ मनाई गई, मिठाइयाँ बांटी गई। दिन तो वही है, लेकिन पूजा श्री राम और सीता की जगह लक्ष्मी की हो रही है। साथ में गणेश जी की पूजा हो रही है। तो बच्चे जब ऐसा सवाल पूछते हैं कि राम और सीता की पूजा क्यों नहीं हुई और जब लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा हो रही है तो फिर विष्णु भगवान की क्यों नहीं हुई, ऐसे सवाल जब बच्चे करते हैं तो अधिकतर बच्चों को जवाब ही नहीं मिल पाता। बच्चे संतुष्ट ही नहीं हो पाते। आज की शब्दावली के अनुसार कुछ लोग, युवाओं और बच्चों के मस्तिष्क में ये एक सवाल, एक प्रश्न डाल रहे हैं जैसे कि लक्ष्मी पूजन का औचित्य क्या है, जबकि दीपावली का उत्सव राम से जुड़ा हुआ है। अपने अपने विचार के अनुसार, लेकिन ये अपने अपने विचारों का पर्व नहीं है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ठीक जवाब बच्चों को नहीं मिलना, या ठीक जवाब या ठीक समझ, ठीक ज्ञान हमें नहीं होना, सनातन धर्म और सनातन त्योहारों का कोई आपस में तारतम्य नहीं है। एक प्रकार से सनातन धर्म से आज का इंसान दूर होता जा रहा है। अपने बच्चों को सही इन प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। हमें भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के अनुसार हमें भी कदम उठाना चाहिए। वास्तव में दीपावली का जो पर्व है ये दो युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई थी। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी का पूजन होता है। भगवान राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे। तो अयोध्या वासियों ने घर घर दीप जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया था, इसलिए इसका नाम दीपावली है। और इस पर्व के दो नाम हैं, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है, दूजा दीपावली जो त्रेता युग प्रभु राम और दीपों से जुड़ा है। लेकिन इसको ठीक प्रकार से हर कोई जानता नहीं है और न जानने की कोशिश करता है।
इसलिए सवाल पूछने वाले बच्चों को ठीक से जवाब नहीं मिल पाता। लक्ष्मी और गणेश का आपस में क्या रिश्ता है और दीपावली पर इन दोनों की पूजा क्यों होती है? लक्ष्मी जी सागर मंथन में मिली, भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया और उन्हें सृष्टि की, धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया, लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी ने धन बांटने के लिए कुबेर को अपने साथ रखा। कुबेर कुछ कंजूस थे, वे धन बांटते ही नहीं थे, वे खुद धन के भंडारी बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी जो फिर उदास हो गई, नाराज हो गई, उनकी संतानों को कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम कुबेर के स्थान पर किसी दूसरे को धन बांटने का ये काम सौंप दो। माँ लक्ष्मी बोली कि यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें गणेश जी की विशाल बुद्धि को प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को भी कुबेर के साथ बैठा दिया। गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वे बोले, माँ मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु नहीं। माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी। अब गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न रुकावट को दूर कर उनके लिए धन आगमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी देखते रह गए। गणेश जी कुबेर के भंडार का द्वार खोलने वाले बन गए। गणेश जी की भक्तों के प्रति ममता कृपा देख माँ लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के संग न हो, वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं। वे जागते हैं। 11 दिन बाद देव उठनी एकादशी को माँ लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है। शरद पूर्णिमा से दिवाली के बीच के 15 दिनों में। इसलिए वे अपने संग ले आती हैं अपने मानस पुत्र गणेश जी को। इसलिए दिवाली को लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। ये कैसी विडंबना है कि देश और हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार का पाठ्यक्रम में कोई विस्तृत वर्णन नहीं है, और जो वर्णन है वो अधूरा है। सभी ठीक प्रकार से अगर समझने की कोशिश करें, समझने की अगर जिज्ञासा हो तो अवश्य लाभ मिलता है। हम गुरुमुखों के जीवन में श्री गुरु महाराज जी ने हमेशा संसार से हटकर, संसार के विचारों से ऊपर उठकर, संसार से एक नई दिशा निकाल करके, एक रास्ता बना करके, भक्ति वाली राह चला करके हमारा मार्गदर्शन किया है, हमारी रहनुमाई की है और कर रहे हैं कि वास्तव में हम ये बाहर का जो भी पूजा पाठ का जितना भी आडंबर है, हम इनसे कहीं बहुत गहराई में, जो कि वास्तविकता है, अपने भीतर ही दीप जलाएं, भीतर ही पूजा करें, भीतर ही पाठ करें, भीतर की ओर हमें प्रेरित करते रहे हैं और कर रहे हैं। आज भी हमें ये समझने की विशेष ज़रूरत है
कि भले ही संसार दुनिया अपने अपने विचारों से किसी पर्व को मनाए, लेकिन सच्चे गुरुमुख की एक विशेषता वो यही हो कि वो अपने सतगुरु के सानिध्य में, सतगुरु की रहनुमाई में हर दिन हर पल पर्व जैसा समझ करके व्यतीत करे। सतगुरु के दर्शनों का हर वक़्त पूरा पूरा हम लाभ उठाएं। सत्संग में समय मिलते ही हम पहुंचने की कोशिश करें, बैठने की कोशिश करें। किसी प्रकार की मान बढ़ाई इच्छा कामना करने के लिए सत्संग में न बैठें। सतगुरु के दर्शन किसी खास मकसद के लिए, संसारिक जरूरतों की पूर्ति के लिए करने न जाएं। यदि हम अपने सतगुरु के दर्शनों के लिए सत्संग में बैठा करेंगे तो हमें सत्संग में आने का लाभ अवश्य मिलेगा। नहीं तो फिर संसारिक कामनाओं के साथ अगर हम सत्संग में या सतगुरु के दर्शनों में पहुंचेंगे तो फिर बेकार होगा हमारा पहुंचना। सतगुरु की कृपा से ही आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का दीदार हो सकता है। सतगुरु की कृपा की, सतगुरु की प्रसन्नता की हमें ज़रूरत है। हम समझें कि अगर हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और अपनी मर्जी से दान पुण्य तप और गहरे गहरे अभ्यास या कष्टदायक तप करके हम आत्मा का साक्षात कर सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं, ये नहीं हो सकता। जिसने भी सतगुरु की कृपा प्राप्त की है, सतगुरु के आशीर्वाद को प्राप्त किया है, प्रसन्नता को प्राप्त किया है, वही ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है, आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। सतगुरु का छोटे से छोटा बिंदु भी इस संसार के कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने में पर्याप्त है। यानी सतगुरु का छोटे से छोटा सुझाव, थोड़ी से थोड़ी कृपा भी हमारी मुक्ति का पर्याय, हमारी मुक्ति में पर्याप्त है। केवल सतगुरु की कृपा के द्वारा ही हम आध्यात्म मार्ग में लगातार रह सकते हैं लगकर, और तमाम प्रकार के बंधनों और आसक्तियों को तोड़ सकते हैं जो हमारे भीतर अहंकार भरा हुआ है। जो गुरु के वचनों को हम ठीक से सुनते नहीं तो समय जाया होता है। हमारे सतगुरु जो हैं पूर्ण हैं। हमें भी अपने आप को पूर्णता की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसे परिपूर्ण सतगुरु को आत्म साक्षात्कार हुआ होता है, और ऐसे सतगुरु और ईश्वर में कोई फर्क नहीं होता, एक समान रूप होते हैं। हमारे सतगुरु जो हैं स्वयं परमात्मा हैं। ऐसे सतगुरु की सत्संग की, उनकी संगत की सहायता के बिना हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। हमारे अहंकार को बाहर नहीं निकाला जा सकता। सतगुरु की संगत की अधिक से अधिक हमें ज़रूरत है।
हम बिल्कुल भक्ति की राह में नए हैं। हमारा शुरुआती दौर है। कुसंस्कारों में हमारे कमी करने में, कुसंस्कारों को मिटाने में, अहंकार का नाश करने में सतगुरु की सहायता के बिना परिवर्तन होना बिल्कुल भी असंभव है। इसलिए सतगुरु के सत्संग में जब भी हम कदम रखें, श्रद्धा से, भाव से, और सतगुरु के जो वचन हम सदैव सुनते हैं, श्रद्धा से, भाव से उनका पूर्णता से पालन करें। किसी भी प्रकार से किसी भी पर्व को पूजा करते हुए निष्काम भाव से पूजा करें, निष्काम भाव से दर्शन करें और हमेशा अपने सतगुरु से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे निष्काम कर्मों का फल मुझे मिलता हो, मेरा ख्याल भी कभी उस तरफ ना जाए कि मैंने भक्ति की है, मैंने सत्संग किया है, मैंने आरती पूजा की है या मैंने सेवा की है या मैंने सुमरण किया है। ये बार बार विनम्र भाव से अपने सद्गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए भीतर ही भीतर प्रार्थना करते रहें, पुकार करते रहें। जब हमारे सद्गुरु पूर्ण हैं, जब स्वयं सद्गुरु रूप में परमात्मा है और हम उनकी चरण शरण में अपनी सुरती को जोड़ चुके हैं, तो भला कुछ मांग करने की जरूरत क्या है? क्या वे हमें किसी भी सुख से वंचित कर सकते हैं? जिनकी चरण शरण अपनाने से भगवान की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, 84 लाख योनियों के दुख मिटते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का समूल नाश हो जाता है, फिर सुख समृद्धि स्वयं अपने आप ही मिल जाती है। सुखों के भंडार में जहाँ हमें प्रवेश मिलता है, सुखों के भंडार का जब रास्ता खुल जाता है, मोक्ष के द्वार में हम पहुँच जाते हैं, फिर संसार की वस्तुओं की मांग क्यों करें? संसार दीपावली पर पूजा का मकसद यही समझता है कि मेरे घर में सोना चांदी धन धान्य भरपूर हो जाएगा। इसी प्रकार के मकसद को लेकर के हमें पूजा नहीं करनी। निष्काम भाव से विनम्र होकर, सरल और साधारण होकर के अपने सतगुरु के चरणों में हर वक्त यही पुकार करें कि मेरा चित्त आपके चरणों में जुड़ा रहे। जो भक्ति भगवान श्री राम से भीलनी ने प्राप्त की, जो भक्ति विदुर ने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त की, वही भक्ति मुझे प्राप्त करनी है। इसीलिए अपने सतगुरु की दया का, सतगुरु की प्रसन्नता का
याचक बनकर हमें, उनका सेवक बनकर विनम्र भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से उनका पूजन आराधन, जो कि हमें नित्य प्रति बताया जाता है कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। ये महापुरुषों ने एक वरदान हमें अपने वचनों में दे दिया है कि जो इन वचनों की परिपालना करेगा, उनके लिए ये निश्चित रूप से स्वयं सतगुरु रूप परमात्मा ने हमें निश्चिंत कर दिया है कि हमारा कल्याण निश्चित है। भला हमें कुछ भी विचार करने की ज़रूरत क्या है, किसी भी प्रकार से विचलित होने की ज़रूरत क्या है। हर पल हर घड़ी सतगुरु के ध्यान में निमग्न होकर के अपनी चित्त वृत्तियों को सतगुरु के चरणों से जोड़कर, सतगुरु के ध्यान से जोड़ करके संसार में बिल्कुल निस्संदेह सतगुरु से प्रेम करते हुए पल पल करके व्यतीत करें और अपने इस लोक को, परलोक को सुहेला करें। आज के दिन की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।